हेलो एवरीवन। सो आज मैं फाइनल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ब्रांच अकाउंटिंग की। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, होपफुली मुझे लगता है कि वो सब सोल्व हो जाएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। सो जो लास्ट टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग का वो है लॉसेस। सो लॉसेस कैन बी टू टाइप्स, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस। सो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस की। सो अगर नॉर्मल लॉस होता है, सो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है। उसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में शो करेंगे एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट पार्ट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है। सपोज 10 रुपीज का नॉर्मल लॉस है, सो 10 रुपीज हम शो करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड 10 रुपीज हम शो करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इन द डेबिट साइड। ठीक है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसको स्प्लिट कर देते हैं लोड एंड कॉस्ट में। लोड मीन्स प्रॉफिट, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट है, बट हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। जो प्रॉफिट पार्ट होता है उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड, और जो कॉस्ट वाला पार्ट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 20 रुपीज का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, जिसमें 4 रुपीज लोड के मीन्स प्रॉफिट के, 16 रुपीज कॉस्ट के हैं। सो पहले तो हम उसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट, 4 रुपीज जो हमारा लोड था। देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड, इट मींस द सेकंड पार्ट, 16 रुपीज जो उसकी कॉस्ट थी। और इसकी क्रॉस एंट्री हो जाएगी इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। इट मींस डेबिट साइड में जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट के 4 रुपीज एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड के डेबिट साइड में जाएगा 16 रुपीज। ठीक है। सो एक क्लियर एंट्री इसकी गिवन है। इसके बाद आ जाता है हमारा, अगर हमारा कैश जो है वो कोई चुरा लेता है, स्टोलन हो जाता है, सो इट इज ए काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो इट इज ए काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो इस टोटल लॉस को हम चार्ज करते हैं या एडजस्ट करते हैं विद द पीएनएल अकाउंट और द ब्रांच एडजस्टमेंट सेकंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। सो इसके लिए भी सिंपल एंट्री है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। एक चीज और है, अगर इनवॉइस के टाइम पे सेलर कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते, उसको प्रमोशनल डिस्काउंट कंसीडर करते हैं और ट्रीट करते हैं लाइक ए कैश डिस्काउंट। सो वो डिस्काउंट को हम एडजस्ट करते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। सो एंट्री होती है हमारी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या है, Agra head office supply goods to its branch at Alwar at invoice price which is cost plus 50%. It means जो भी invoice होगी वो 150% होगी। All cash received by the branch is remitted to Agra and all cash expense are paid by the head office. From the following particulars related to Alwar branch for the year 2020, prepare branch debtor account, branch stock account, branch adjustment account in the books of head office. So different kinds of accounts हमें prepare करना under the stock and debtor system। ठीक है। और यहाँ जो हेड ऑफिस है वो हमारा आगरा में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है और वो इनवॉइस प्राइस पर है, मतलब लोडेड प्राइस पर है। सो स्टॉक विद ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2020, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। सो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाना है। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा क्या है, लेजर अकाउंट की तरह होता है। अलवर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में। सो बैलेंस BD 66,000। और मैंने बताया था कि अगर हम लोड पे प्रिपेयर करते हैं अंडर द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, सो उसके लोड को हम ट्रांसफर कर देते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, उसकी अपोजिट साइड में। सो अपोजिट साइड क्या होगी, क्रेडिट। सो इसका प्रॉफिट परसेंटेज था 50। इट मीन्स ये भी कितना है,
150% है, तो अगर हमें इसका प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या होगा, 50/150 मल्टीप्लाई बाय 66,000। सो ये आ जाएगा हमारा 1/3। सो जब हम 66,000 का 1/3 करेंगे वो आ जाएगा 22,000। ठीक है। सो पहले केस में हमारी एंट्री, इस केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रांच डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस 22,000। सो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया हमने। सो ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस बी डी 22,000। ठीक है। नेक्स्ट है पेटी कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020। सो इसका भी हमें कुछ नहीं करना है, ये आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या ट्रीटमेंट हुआ है। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस। सो गुड जो रिसीव होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन हमारा स्टॉक का लेवल इंक्रीज करते हैं वो डेबिट में आएगा, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे स्टॉक के लेवल को डिक्रीज करते हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा। सो यहाँ पे इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,04,000, और इसके लोड को हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में इन दी अपोजिट साइड। सो वो भी 1/3, 1/3 कितना हुआ, 2,04,000 का 1/3 होगा 68,000। सो एंट्री हो जाएगी हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, सॉरी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। सॉरी, एंट्री होगी हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सो 68,000 आपका कहाँ आ गया, ये आपका क्रेडिट साइड में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। सो रिटर्न के मतलब हमारा स्टॉक कम होगा, ब्रांच का स्टॉक कम होगा, तो एक जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो 6,000 दिस वन। ठीक है। और इनवॉइस पर है तो इसका लोड हम क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट अपोजिट साइड में। वो कितना होगा, 1/3 ऑफ 6,000 इज 2,000 दिस वन, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है। सो एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एंट्री नहीं याद हो तो लास्ट वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें। इसके बाद है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब हमारा डेटर्स इंक्रीज होगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। सो स्टॉक में आ जाएगा बाय डेटर। ठीक है। दिस वन अलवर्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट 87,000, एंड सेम अकाउंट हम ट्रांसफर करेंगे डेटर्स में टू स्टॉक 87,000 दिस वन। ठीक है। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, मतलब आपका सेल जो किया था वो वापस आ गया। सो एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। सो टू डेटर आ जाएगा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 3,000, एंड डेटर्स हमारे कम हो जाएगा 3,000 से, सो डेटर के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, दिस वन। इसके बाद है कैश सेल्स 1,06,000, तो हमारा स्टॉक कम हो रहा है। सो स्टॉक कम हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है। सो अल्वर कैश, ब्रांच कैश 1,06,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अलाउंस टू कस्टमर और सेलिंग प्राइस। सो मैंने बताया था अगर हम अलाउंस देते हैं तो इसको ट्रेड डिस्काउंट हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको कैश डिस्काउंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो भी कैश डिस्काउंट होता है हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के सेकंड पार्ट में करते हैं। ठीक है। सो एंट्री मैंने बताई थी एंट्री मैंने बताई थी, सो एंट्री थी इसकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड डेबिट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि ब्रांच स्टॉक में अल्वर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ सेकंड आना था, इन्होंने गलत किया हुआ है इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है 2,000, और सेम बैलेंस को इन्होंने शो किया है ब्रांच एडजस्टमेंट के फर्स्ट पार्ट में
दिस वन 2000, जबकि ये कहाँ जाना था, पीएनएल अकाउंट में। सो इन्होंने गलत किया है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट, अगर पीएनएल नहीं बनाते सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सो डेटर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे, तो क्रेडिट साइड में जाएगा डेटर्स के। तो कितना कैश रिसीव हुआ था, 93,000। ठीक है, सॉरी। इसके बाद डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, सो डिस्काउंट अलाउ किया तो ये भी कहाँ जाएगा हमारा, क्रेडिट साइड ऑफ डेटर और पीएनएल में जाएगा ब्रांच के। सो डिस्काउंट अलाउ 2,400 आपके क्रेडिट साइड में, और सेम अमाउंट को हमने पहुंचाया ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर कम हो गया और हमारा एक खर्चा था तो हमने डेबिट साइड शो किया। इसके बाद है एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस। सो एक्सपेंसेस देखिए, रेंट 22,400, सैलरीज 24,000 एंड पेटी कैश 2,000। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी देख लेते हैं, 100। सो अगर हम इसका ओपनिंग स्टॉक देखें पेटी कैश का, वो था 500, और पेटी कैश एक्सपेंस हुआ 2,000, सो टोटल हो गया 2,500। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 100, इट मीन्स यूज्ड अप अमाउंट कितना है, 2,400। ओपनिंग प्लस अमाउंट इज स्पेंड माइनस क्लोजिंग, सो आया हमारा 2,400। ठीक है, सो 2,400 हमारा पेटी कैश एक्सपेंस हो गया, 2,400 रेंट, तो ये हो गया 4,800 प्लस 24,000 सैलरी के, तो ये हो गया हमारा टोटल 28,800। सो ये सेकेंड पार्ट में जाएगा पीएनएल के। सो आप देखोगे अल्वर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 28,800। याद है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी एक्सपेंस होते हैं हम एक ब्रांच का, अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं। जो भी एक्सपेंस होते हैं उसके उसके डेबिट साइड में शो करते हैं, और फिर उस टोटल बैलेंस को क्रेडिट साइड से हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, सो 28,800। इसके बाद है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 69,000। सो 69,000 हमने किया इसका रिजर्व, इट मीन्स जो लोडेड था वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में, और उसको एडजस्ट करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ। सो 1/3 निकालिए इसका, 1/3 होगा 23,000 आई थिंक। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अपोजिट साइड में, इट मीन्स डेबिट साइड में 23,000 स्टॉक रिजर्व के अकाउंट के नाम से आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पहले हम डेटर्स को टोटल करेंगे बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। सो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, इट मीन जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, क्लोजिंग। सो हमने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, सो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। सो जो रिजल्ट फिगर थी वो था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, वो है हमारा 10,600। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। सो स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, इट मीन्स या तो हमारा दोनों साइड बैलेंस होगा, या फिर डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड हो गया, वाइस वर्सा। सो हमने जब डेबिट साइड का टोटल किया हुआ है 2,73,000, एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो था हमारा 2,70,000। ठीक है, इट मीन्स डेबिट साइड ग्रेटर देन है क्रेडिट साइड से। सो हमारा जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। सो शॉर्टेज के केस में हम क्या करते हैं, लोड को तो हम ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट, एंड जो कॉस्ट होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर अगर पीएनएल नहीं बनाते ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड के डेबिट साइड में। सो इसका 1/3 तो प्रॉफिट है, सो 1/3 कितना हुआ, 1,000 रुपीज। सो शॉर्टेज ये देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000। ठीक है, और स्टॉक में भी ऐसे ही जाएगा ये,
शोटेज को हम शोटेज के नाम से शो किया 3000। सो 1000 हमारा कहाँ किया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और 2000 हमारा जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दिस वन। शॉर्टेज और ब्रैकेट में कॉस्ट। फिर हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट का टोटल किया। सो जब टोटल किया तो उसका क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड से। सो क्रेडिट साइड का टोटल था 90,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल उससे कम था। सो ग्रोस प्रॉफिट है हमारा 62,000। उसको हमने कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट पार्ट में और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वो हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया ऑफ द ब्रांच P&L अकाउंट। सो फिर हमने फिर टोटल किया ताकि हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लें। सो यहाँ पे हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। सो जो हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा वो होगा 28,800। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 22। ये बहुत बार आया है, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच सेलिंग एट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। इट मीन जो भी इनवॉइस होगी वो 125% होगी। और इसको हम कैसे, प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाई 125, ठीक है। All expense of the branch are paid by the head office. All cash collected by the branch is deposited credit of head office account. ठीक ठीक है। From the following particulars, prepare a branch stock account, branch debtor account, branch adjustment account, P&L account. It means हमें separately बनाना branch adjustment account and P&L account. तो start करते हैं। Debtors का opening closing balance given है। So opening है 12,000, closing है 14,000। पहले debtor पे आते हैं। सो ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया। 12,000 4,000। सो ओपनिंग जाता है डेबिट साइड में, क्लोजिंग जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। सो ओपनिंग है 16,000, ठीक है। और इसका जो लोड प्राइस है वो हम एडजस्ट करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में, और उसको ब्रांच रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अपोजिट साइड में, ठीक है। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और हम बोल सकते हैं जिधर हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसके अपोजिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोड जाएगा। सो लोड कितना है, 20%, और हम बोल सकते हैं 1/5। सो 1/5 ऑफ 16,000 हो जाएगा 3,200, ठीक है। सो स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से वो क्रेडिट साइड में शो हुआ ब्रांच एडजस्टमेंट के। फिर क्लोजिंग है हमारा बैलेंस शीट 17,000, इसका 1/5 निकालिए, वो स्टॉक रिजर्व के नाम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा और शो होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। इस वन ब्रांच स्टॉक, सॉरी ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट 20%, 3,400, ठीक है। नेक्स्ट है कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। कैश सेल्स हुआ हमारा 60,000। सो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारा कैश सेल्स चला जाएगा 60,000 क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद है हमारा क्रेडिट सेल 20% मोर देन द कैश सेल्स। सो अगर हमारा कैश सेल्स 60,000 है, सो क्रेडिट कितना हुआ, 20% उससे ज्यादा हुआ है। इट मीन्स 60,000 प्लस 20% ऑफ 60,000 वो जाएगा 72,000। तो कहाँ से होगा, क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एंट्री होगी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 72,000। सेम अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डेटर्स अकाउंट में भी, बट अपोजिट साइड में 72,000, ठीक है। अब टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस वो कितना किया, 1,27,000। सो देखो कैश सेल हुई हमारी 60,000, पर हमने अमाउंट डिपॉजिट किया 1,27,000। सो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस होगा वो हमें डेटर से रिसीव हुआ होगा, क्योंकि कोई और कोई सोर्स गिवन नहीं है यहाँ पे कैश का।
सो इट मीन्स जो कैश डिफरेंस है टोटल एंड कैश सेल का, वो हमारा डेटर से रिसीव हुआ होगा। सो टोटल हमने डिपॉजिट किया 1,27,000, जिसमें से हम हमारा सेल कितना था 60,000 जो कैश में था। सो बाकी 67,000 क्या हुआ हमारा डेटर से रिसीव हुआ होगा। सो इस केस में क्या एंट्री होगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। सो डेटर्स अकाउंट में बाय ब्रांच कैश, और कैश 67,000। ठीक है। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। सो अगर ब्रांच रिटर्न करती है तो कहाँ से होगा, क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट 5,000। ठीक है। और इसमें से हम लोड को अनलोड करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। सो वो कितना है 1/5, सो 1/5 होगा 1,000 और 5,000। सो 1,000 मीन्स 1/5 ऑफ 5,000। सो ये आ गया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1,000। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस पेड। सो एक्सपेंस पेड हम कहाँ शो करेंगे, ब्रांच के P&L में डेबिट साइड में। ठीक है, दिस वन ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। सो ये क्या है, डिस्काउंट है, अलाउंस नहीं है। सो जब हम कस्टमर को अलाउ करते हैं तो डेबिट डेटर के साथ एडजस्ट होगा और P&L के डेबिट साइड में जाएगा। सो डेटर के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना, 2,000, डिस्काउंट 2,000। और इधर P&L में डेटर्स से जो डिस्काउंट डेटर्स अकाउंट जाएगा 2,000, और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 2,000। ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा बैड डेट। बैड डेट भी हमारा डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा और P&L के डेबिट साइड में। सो बैड डेट कितना है 1,000, क्रेडिट साइड में ले गए डेटर के और डेबिट साइड में ले गए P&L के। इसके बाद लास्ट एंट्री है जो है हमारा एबनॉर्मल स्पॉइलेज। सो स्पॉइलेज को मैंने बताया था, एबनॉर्मल लॉस को हम डिवाइड करते हैं लोड एंड कॉस्ट। लोड को हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट में, और कॉस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सो आप देखोगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 400, जो उसका लोड था। अब ये निकाला कैसे, इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज अलग कर दिया। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 1/5। सो 2,000 का 1/5 कितना हुआ 400। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,600। सो ये दोनों हमने शो किए क्रेडिट साइड ऑफ द स्टॉक अकाउंट, एंड क्रेडिट क्या होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट में 400, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में 600, 1,600, एंड ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच स्टॉक 2,000। ठीक है। सो यह गया ब्रांच स्टॉक टू 400 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 1,600। अब जब हमने वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स का टोटल, ब्रांच डेटर्स अकाउंट का टोटल करेंगे। सो जब हमने टोटल किया तो हमें पता चला दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ से कोई बैलेंस हमें आएगा नहीं। अब चलते हैं ऊपर। सो ऊपर हमने टोटल किया डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो इस केस में ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मोर देन है डेबिट साइड से। सो टोटल था क्रेडिट साइड का 1,56,000 एंड ओपनिंग बैलेंस था 16,000। सो अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 16,000 थे, क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना, क्लोजिंग का जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना, 1,56,000। इसका मतलब है कि मुझे गुड रिसीव ज्यादा हुए हैं, कहीं कुछ डिफरेंस, और डिफरेंस कहाँ से आया होगा, हेड ऑफिस से। सो एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 1,40,000, और इसका जो लोड होगा उसको हम अनलोड करेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो लोड कितना होगा 1/5, सो 1/5 तो 1,40,000 कितना हो निकालो जरा। सो ये आएगा 28,000। ठीक है। सो 28,000 हमारा क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय द नेम ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट।
ठीक है। फिर टोटल किया। सो टोटल में पता चला कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। सो जो रिजल्ट फिगर आई वो आई हमारी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26,400। इसको हमने ट्रांसफर किया पीएनएल में। ठीक है। तो ये पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा 26,400। और फिर हमने दोनों साइड का टोटल डिटरमाइन किया सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द नेट प्रॉफिट और लॉस। सो इसमें भी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। और नेट प्रॉफिट जो मैं ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आया 11,800। सो जो भी बैलेंस आएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये था 22 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस एक एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस क्लेम का। सो इंश्योरेंस क्लेम का मैं एडजस्टमेंट बता देता हूँ। अगर हमें अगर हमने अपने गुड्स को इंश्योर करा रखा होता है, उसका इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ होता है, जो भी क्लेम सेटल हो जाता है, उसको हम शो करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के सेकंड पार्ट के क्रेडिट साइड में। और अगर हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकंड पार्ट नहीं बनाते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सो एक नागपुर ट्रेडर है जो गुड सेंड करता है दिल्ली ब्रांच को कॉस्ट +25%। इट मीन्स 1/5 इसका प्रॉफिट होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सो आपको ये दो चीजें बनानी है। इसका मतलब क्या है कि आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट भी बना सकते हैं, सेकंड भी बना सकते हैं, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच का 1 लाख, वो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख बैलेंस बीडी। और इसका जो लोड है वो हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे थ्रू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व अकाउंट को हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री करेंगे। सो 1/5 ऑफ 1 लाख हो गया 20,000। ठीक है। दिस वन क्लियर है। सो जो भी हमारा स्टॉक इनवॉइस पे शो होता है मतलब मोर देन कॉस्ट प्राइस पे शो होता है, उसके प्रॉफिट को हम अनलोड करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। सो अंडर द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में था ब्रांच स्टॉक अकाउंट के, सो उसका जो लोड होगा वो क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा विद द नेम ऑफ स्टॉक रिजर्व अकाउंट 20,000। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस 5 लाख। सो ये भी हमारा डेबिट साइड में जाएगा ब्रांच स्टॉक के गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 5 लाख। और इसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हम लोड कर देंगे। तो वो कितना होगा 1/5, 1/5 हो गया 1 लाख। सो 1 लाख आपका गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट नाम से क्रेडिट साइड में जाएगा ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। दिस वन 1 लाख। इसके बाद आ जाते हैं loss of good in transit at invoice price. So loss of good transit at invoice price or loss by fire, loss by pilferages, loss by theft, loss by fire, all are the example of abnormal loss। और abnormal loss को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोड एंड कॉस्ट। ठीक है। सो लॉस ऑफ गुड इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस वो कितना है 50,000। वो प्रॉफिट एलिमेंट कितना है हमारा 1/5। सो 1/5 ऑफ 50,000 हो गया 10,000। तो 10,000 तो जाएगा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, 40,000 जाएगा हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो पहला आ जाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट 10,000। देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेकेंड वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट 40,000। ठीक है। सॉरी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है। सो टोटल 10,000 अब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विद द हेडिंग ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एंड 40,000 जाएगा आपका ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000। ठीक है। रिपीट कर देता हूँ।
कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, उसका प्रॉफिट एलिमेंट क्या है, 10,000, और जो कॉस्ट है वो है 40,000। सो 10,000 हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, इसीलिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000, एंड कॉस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रॉस एंट्री चली जाएगी। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 से डेबिट हो गया विद द नेम ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से हमने डेबिट साइड में शो किया है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000। ठीक है, अब आ जाते हैं पिल्फरेजेस एट इनवॉइस प्राइस 20,000। सो ये भी अब नॉर्मल लॉस का एग्जांपल है, इसको भी सेम करेंगे, प्रॉफिट एलिमेंट को अलग करेंगे, कॉस्ट को अलग। प्रॉफिट कितना हुआ, 1/5 ऑफ 20,000 इज 4,000। सो 4,000 तो जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और 16,000 जाएगा आपका ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो पहले स्टॉक अकाउंट में आ जाते हैं। स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में दो एंट्री होगी, पहली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को शो करेंगे क्रेडिट साइड में 4,000 जो प्रॉफिट एलिमेंट था, एंड सेकंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिल्फरेजेस, उसका जो कॉस्ट था 16,000। ये दोनों चीज हमने क्रेडिट साइड में शो की, सेम हम इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में शो करेंगे क्रॉस एंट्री। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट 16,000, दिस वन। ठीक है, इसके बाद सेल। सो सेल हमारा कहाँ जाता है, सेल हमारा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक कम होगा सेल की वजह से। सो इसको हम क्या मान लेते हैं, क्रेडिट सेल मान लेते हैं, क्योंकि कोई कैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सो ये कितना हो गया हमारा, 6,10,000 इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, दिस वन एक्सपेंस 1,10,000 ये ट्रांसफर हो जाएंगे डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो 1,10,000 यहाँ देखो आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के नाम से। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट ही ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 1,20,000, और इसके प्रॉफिट एलिमेंट को स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे थ्रू दी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो कितना होगा, 1/5 ऑफ 1,20,000, वो हो जाएगा हमारा आई थिंक 24,000। ठीक है, सो स्टॉक रिजर्व अकाउंट शो होगा डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 24,000, दिस वन। अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री, लास्ट है रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द लॉस ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट 30,000। तो ये कहाँ से होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी सिर्फ। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं। सो हमने डेटर्स अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं किया है। सो नेक्स्ट क्या होता है, हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट का टोटल करते हैं। सो जब हमने टोटल किया तो इस बार भी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया डेबिट साइड से। सो जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आता है तो हम डेबिट साइड में जो अकाउंट शो करते हैं या उस बैलेंस को डेबिट करते हैं वो क्या होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट बाय द डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, सो ये हमारा होता है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो इट मीन्स अब जो बचेगा या तो वो सरप्लस होगा या फिर हमारा शॉर्टेज होगा। सो इस केस में क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सरप्लस होगा। सो सरप्लस के केस में हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो टोटल बैलेंस को हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में शो कर दें इन द क्रेडिट साइड, या फिर हम उसको एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करें, उसका कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों एलिमेंट आइडेंटिफाई करें। और जैसे हम एबनॉर्मल लॉस के केस में करते थे, प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर करते थे ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। सो इसी तरीके से हम इसको सेम अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इन अपोजिट साइड, जैसे हम लॉस का करते थे उसके अपोजिट साइड। सो क्वेश्चन में देख लेते हैं उन्होंने क्या किया है। सो 2 लाख हमारा क्या आ गया, सरप्लस।
सो इन्होंने टोटल क्या किया, ट्रांसफर कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव क्या है, प्रॉफिट को आप शो करोगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, एंड जो कॉस्ट एलिमेंट है वो आप शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द क्रेडिट साइड। ठीक है। सो फिर अब हमने नेक्स्ट टोटल किया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का। यहाँ पे हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। तो जो रिजल्ट फिगर आया वो आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2,82,000। इसको हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,82,000। टोटल किया तो इस केस में भी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। सो हमारा टोटल है 3,12,000। और जब हमने डेबिट साइड के आइटम्स को डिडक्ट किया तो नेट प्रॉफिट आया हमारा 1,46,000, जो हम ट्रांसफर कर देंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। सो डेबिट साइड में जो डिफरेंस हुआ उसको हमने शो किया बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,46,000। नॉर्मली अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस को कर लिया है, सो 100% तो नहीं पर 90% चांस है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। थैंक यू।